अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इशफ़ाक़ है और अब हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लास नाइन्थ की न्यू बुक। इसमें नाइन्थ की पुरानी बुक का डाटा कुछ नहीं रखा गया, सिर्फ एक चैप्टर है जिसका नाम नंबर सिस्टम है, वो उन्होंने शामिल किया है। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपके लिए न्यू होगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको न्यू बुक के ना तो आपको पास्ट पेपर मिलेंगे ना कहीं से नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से और बाकी ये बात है कि अगर आप इस बुक को और इसका कंटेंट सारा चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आप में और सेकंड ईयर के स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। क्योंकि जो आप पहले पहले पढ़ाई जाती थी वहाँ उसमें बेसिक्स था, बेसिक लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज थी। तो ये बहुत ही 100 साल पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो जिनका अब सॉफ्टवेयर हाउसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस कहीं भी किसी भी फील्ड में इसका नाम तक नहीं लिया जाता, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अब आपको चैप्टर्स के नाम बताने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था जो उन्होंने यहाँ पे 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में शामिल किया। दूसरा है आपका बाइनरी सिस्टम। ये 9th क्लास का 5 चैप्टर था और यहाँ पे उन्होंने सेकंड चैप्टर पे रखा है। तीसरा नेटवर्किंग है, नेटवर्क्स हैं। चौथा है डाटा एंड प्राइवेसी। ये आपका फर्स्ट ईयर का 6 चैप्टर रखा गया है, ठीक है। उसके साथ है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने ये वाले कंटेंट उन्होंने 9th क्लास में रखा है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर्स वगैरह वेबसाइट्स हैं ये काफ़ी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो आप इसको सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का उसका नाम है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। तीसरा है एल्गोरिथम। चौथा है टेस्ट डाटा। पांचवा है वेरिफिकेशन वैलिडेशन। और छठा जो है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। तो आज से हम चैप्टर और टॉपिक वाइज सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। पहले एक टॉपिक, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इस तरह हम सारे टॉपिक्स, सारी चैप्टर को टॉपिक्स बना के हम कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपने 5 चीज़ें याद रखनी है। एक तो डेफिनेशन प्रॉब्लम की, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके साथ है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होते हैं जिनको आप अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें कोई शक ना रहे, सारी कंडीशंस और गोल्स अच्छे से क्लियर हो और आप इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटी, ठीक है। इसमें 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। एक गेन बैकग्राउंड नॉलेज है, दूसरा है ड्रॉ अ पिक्चर, तीसरा है गैस, आप गैस करते हैं, ठीक। गेन बैकग्राउंड नॉलेज में ये होता है कि आपको जो प्रॉब्लम आया उसका तो पहले आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए कि वो किस तरह क्रिएट हुआ है। दूसरा ये है कि आपको पिक्चर के ज़रिए आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें पहली में है पॉइंट्स में 3 हॉर्स हैं। इसमें पहले हॉर्स को हम 10 पॉइंट देंगे। 10 + 10 + 10 = 30। दूसरे में एक हॉर्स है, इसमें इसको भी यहाँ पे क्यों पहले हमने 10 दिया, फिर इसको हम 10 देंगे। और यहाँ पे आपके पास 2 मैग्नेट है, 2 and 2। सिंगल को हम 2 देंगे और दूसरे को भी 2, तो = 4। 4 ये और 4 ये। 10 + 4 + 4 = 18। उसके बाद थर्ड में है, यहाँ पे भी 2 मैग्नेट हैं, 2 + 2 = 4। और यहाँ पे सॉक्स 2 हैं और इस यहाँ पे आप एक सॉक्स को 1 पॉइंट देंगे और दूसरी को 1 = 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4 हैं और यहाँ पे 2। 4 - 2 = 2। और लास्ट पे है आपके पास सिंगल सॉक्स है। आप इसको पहले, क्योंकि हमने सिंगल को 1 मार्क्स दिया था और यहाँ पे भी हम 1 देंगे। और हॉर्स को हमने 10 मार्क्स स्टार्ट में दिया था। और मैग्नेट्स, ये सिंगल है, पहले डबल आ रहे थे, तो सिंगल को हमने कितने दिए हैं? 2। तो पहली सॉक्स 1 + 10 × 2। तो यहाँ पे आपने जो 8 क्लास में बोर्ड मैथ्स का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, तो उसके मुताबिक ये वाला लास्ट वाली इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। उसमें पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं।
तो यहाँ पे हमने 2 दिया था और हॉर्स को 10। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20। 20 प्लस 1 सॉक्स का इज इक्वल टू 21। यहाँ पे आपका क्या जवाब आएगा? 21। सेकंड है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। ये उसी टॉपिक का पॉइंट है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके लिए आपके पास 5 वेज होते हैं। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। व्हाट, यहाँ पे सपोज यूर, अगर आपको एक क्लास टीचर देता है कि आपने एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की, ठीक है, प्रिपेयर करनी, और वो स्टूडेंट्स जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं और उनका जो जिस तरह हमारी डिक्शनरी है वहाँ पे आपको पहले ए, फिर बी, फिर सी, अल्फ़ाबेटिक आपको वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो आपने उस डायरेक्टरी को अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में आपने उसको पुट करना है और उसके बाद आपने विद इन अ वीक आपको उस टास्क को जमा करवाना। तो हम ये 5 वेज पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या है? क्या। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्ट्स विद लेटर ए। क्या आपको क्या चाहिए? पहले आपको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनके नाम ए से स्टार्ट हों। दूसरी है कि आपने जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आ रहा है, मीन कि ये हमारा एक प्रॉब्लम था ये स्टेटमेंट, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको हु क्या चाहिए? स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने जो नेम स्टूडेंट्स के रखने हैं वो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तीसरा है वाई, आप उसे क्यों प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? आप एक डिक्शनरी बना रहे हैं, डायरेक्टरी बना रहे हैं जिसमें आपने स्टूडेंट्स को अल्फ़ाबेटिकली आपने उनको शो करवाना है, ठीक है। व्हेन, कब, आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। तो आपको कितना टाइम दिया गया? कब तक? विद इन अ वीक। वेयर, आपने जो सारा डाटा लिया है वो किस कंपनी का है? किसी कॉलेज का है, स्कूल का है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है स्कूल का है, ठीक है। ये जहाँ पे कर्सर आपको दिखा रहा है यहाँ पे स्कूल का, वेयर, स्कूल। थर्ड है आपका प्लानिंग अ सॉल्यूशन। जब एक प्रॉब्लम को आप एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग के बाद आप उसको प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद आपके पास उसका सॉल्यूशन आता है। इसी तरह उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। डिवाइड एंड कॉन्क्यू। डिवाइड एंड कॉन्क्यू में ये होता है कि अगर आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर, और उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड हो जाएंगे उसके पार्ट्स बन जाएंगे, तो फिर आपने एक एक पार्ट लेना है और उसको सॉल्व करते जाना है। तो वो आपका डिवाइड एंड कॉन्क्यू, वो जल्द ही आपकी प्लानिंग सॉल्यूशन हो जाएगी। सेकंड है गैस, चेक एंड इम्प्रूव। फिर आप गैस लगा सकते हैं, चेक और इम्प्रूव। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको फिर करेक्टनेस उसकी कर सकते हैं। एक्ट इट आउट, जो आपने टास्क लिया है, प्रॉब्लम आया है, उसके ऊपर आप क्या करें? जो टास्क है वो परफॉर्म करना है। प्रोटोटाइप में आपके पास होता है कि आपके पास मोर देन 1 सॉल्यूशन आते हैं और आपको एक सॉल्यूशन लेना है, जो कि इसमें प्रोटोटाइपिंग में ये नहीं होता कि आपके पास एग्जैक्ट ही आपके पास सॉल्यूशन आए, नहीं, इसमें आपको मोर देन 1 आएंगे और उनमें से आपको एक बेस्ट चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। इसमें डिफाइन कैंडिड सॉल्यूशन में ये होता है कि आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाता है जो आप लास्ट पे निकालते हैं, जो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल आपने वो स्टूडेंट्स नेम लिए थे, तो उसमें आपके पास आते हैं 10 नेम्स। तो जो टोटल नंबर होंगे आपके स्टूडेंट्स के, क्योंकि 10 ही नेम आ रहे हैं जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, तो वो आपका क्या होगा? कैंडिड सॉल्यूशन होगा, वो आपका एक कंफर्म सॉल्यूशन होगा। लास्ट पे है आपका सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपके पास बहुत से सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम्स के बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आ गए, तो उनमें से आपने एक ही सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपको एक एक्सेल की शीट दे दी जाती है और वहाँ से आपको कहा जाता है कि ज़ुबैर नेम को आप ना ओपन करो, उसका नेम सर्च करो, तो आप ये नहीं करेंगे कि पूरे ही लिस्ट को आप देखना वन बाय वन देखना शुरू कर देंगे, नहीं, कभी नहीं। आप वहाँ ऊपर जाएंगे सर्च बार पे आप जी लिखेंगे, ज़ुबैर का नाम लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको ओपन करके दे देगा। ये होता है आपका बेस्ट सॉल्यूशन टू सिलेक्टिंग एनी अगर प्रॉब्लम। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।